सो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आप अपने काम से छुट्टी लेकर एक बहुत ही सुंदर बीच पर घूमने के लिए गए हैं। अब आपको दुनिया की कोई चिंता नहीं है। आप बस समुद्र के किनारे सूरज की किरणों और नर्म रेतों का मजा ले रहे हैं, लहरों की आवाज़ के साथ। लेकिन तभी लहरों की आवाज़ आना बंद हो जाती है और आप समुद्र की ओर देखते हैं। समुद्र का सारा पानी पीछे जा रहा है और आपकी ओर एक बहुत बड़ी लहर आ रही है। लेकिन एक मिनट, ये तो सुनामी है जो सीधा आपके और आपके शहर की ओर आ रही है। अब आप क्या करेंगे? क्या आपको कोई ऐसा तरीका पता है जिससे आप अपनी जान इस सुनामी से बचा सकते हैं? अगर नहीं पता है तो मैं हूं ना, जो आपको वो सारे तरीके बताएगा जिससे आप एक बड़ी सुनामी से बच सकें। तो बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक और मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सर्वाइव अ सुनामी। सो हे गाइस, इट्स मी मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं यूनिक वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, सुनामी से बचे कैसे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर सुनामी आता क्यों है। सुनामी कई वजह से आती हैं। भूकंप या समुद्र के तल पर ज़मीन के धंसने से या ज्वालामुखी फटने से या अंतरिक्ष में किसी बहुत ही बड़े उल्कापिंड के समुद्र पर गिरने से, इन सभी चीज़ों से सुनामी जैसे आपदा आती हैं, क्योंकि ये सभी चीज़ें समुद्र में तरंग को पैदा करती है जिससे सुनामी का निर्माण होता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। सुनामी की लहर 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है, जो 100 फीट से भी ऊंची हो सकती है, और तो और ये किसी हवाई जहाज़ की स्पीड से ट्रैवल कर सकती हैं। लेकिन इतना खतरनाक होने के बावजूद भी आप बच सकते हैं अगर आपको ये पता है कि करना क्या है। अगर आप तट के आसपास हैं तो सुनामी का सबसे अच्छा संकेत ये है कि सुनामी आने से पहले समुद्र की लहरें वापस जाने लगती हैं, यानी कि समुद्र का पानी पीछे जाने लगता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप तुरंत ही तट रेखा से कम 3.5 किलोमीटर की दूरी पर चले जाएं और एक ऐसी जगह ढूंढें जो ऊंची हो और उसी ऊंची जगह पे चढ़ के रहें जब तक आपदा खत्म ना हो जाए। आमतौर पर सुनामी से पहले भूकंप आता है, तो अगर आप किसी शहरी एरिया में हैं तो पहले भूकंप से बचें और जैसे ही कंपन बंद हो जाए आप फौरन ही किसी बिल्डिंग की छत पर चढ़ जाएं। वैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपके आसपास कोई भी बिल्डिंग या ऊंची जगह ना हो या किसी भी रीज़न की वजह से आप उस ऊंची जगह पे ना चढ़ पाएं, हालांकि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी ऐसा हो तो एक पल के लिए वहीं पे रुकें और अपना दिमाग शांत करके अपने आसपास देखें कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप कस के पकड़ सकते हैं ताकि सुनामी आपको ढकेल कर कहीं ना ले जाए। क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ आपको बहने का खतरा ही नहीं होता है, बल्कि सुनामी के अंदर लाखों टन मलबा जो बहुत तेजी से बह रहा है उससे भी आपको टकरा के चोट लगने का खतरा होता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके किसी चीज को कस के पकड़ लें, किसी कार या किसी बहुत ही बड़े पेड़ को। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। दरअसल 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी में एक इंडोनेशियन महिला को बचा लिया गया क्योंकि वो महिला लगातार 5 दिनों तक एक नारियल के पेड़ को पकड़कर थी। हालांकि ये उतना भी अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए अगर कोई ऊंची जगह ना हो तभी ऐसा करें। वैसे मैं आपको एक और बात बता दूं, सुनामी की लहर सिर्फ एक लहर नहीं होती है, ये जोड़े में आती है, बिल्कुल एक ट्रेन की बोगी की तरह, एक के बाद एक। भले ही दूसरे या तीसरी लहर को आने में 5 से 1 घंटे का समय लग जाए, लेकिन ये आती हैं। और ध्यान रखें, जो पहली लहर आती है वो हमेशा सबसे खतरनाक नहीं होती है, इसलिए जब भी आपको लगे कि ये खत्म हो गया है तभी दूसरी लहर। इसलिए जब तक सरकार या अधिकारियों द्वारा सूचना ना मिले तब तक आप वहीं रहें जहाँ आप सुरक्षित हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुनामी भयानक है, और जब ये 100 फीट की लहर आपकी ओर बढ़ रही हो, वो भी 800 से 500 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से, तो आप अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। लेकिन विज्ञान की इन सर्वाइवल टेक्निक पर और अनुभवों पर भरोसा रखें और आप देखेंगे हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जितने भी सर्वाइवल टेक्निक बताई गई हैं वो पर्सनल मेरी नहीं बल्कि विज्ञान की तरफ से है। इसलिए आप कभी भी ऐसे परिस्थिति में अगर फंस जाएं तो इन चीज़ों का जरूर प्रयोग करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।